पिछले क्लास में हम लोग जो संख्या को लिखने का तरीका है उसमें हम लोग भारतीय पद्धति को सीखे थे, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन सीखे थे। इसमें हम लोग क्या सीखे थे कि हम लोग को दाएं से चलते हुए तीसरे अंक के बाद कोमा देना है, फिर उसके बाद दो दो अंक छोड़ करके कोमा देना है। तो ये सब चीज़ हम लोग सीख चुके हैं, जिसमें कि जो ये वाला हो गया ये आपका जो है वैसे ही रहेगा इकाई दहाई सैकड़ा की तरह। उसके बाद यहाँ वाला जो है पहला कोमा के बाद वाला वो हज़ार को डिनोट करेगा। उसके बाद ये जो है ये किसको डिनोट करेगा, ये लाखों को डिनोट करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इसके बाद करोड़ों को डिनोट करेगा। तो इस तरह से जो है हम लोग किसी भी संख्या को कोमा दे करके अच्छा से जो है आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कोमा दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, जब यहाँ पे हम कोमा दिए तो ये हो गया हज़ार, ये हो गया 10 लाख और ये हो गया करोड़। तो यहाँ पर हो जाएगा 3,32,40,781। तो इस तरह से जो है हम लोग इंडियन सिस्टम को सीखे हैं। भारतीय पद्धति का जो संख्यांकन है उसका जो है मेथड हम लोग सीख चुके हैं। अभी हम लोग सीखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है, इंटरनेशनल आपका जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है उसको सीखेंगे। इसमें क्या होता है कि अभी तो हम लोग हज़ार, लाख, करोड़ इसको पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है आपका हज़ार के बाद हज़ार, जैसे हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा लेंगे तो उसके बाद हज़ार आएगा। अब हज़ार के बाद 10,000 या करोड़, लाख, 10 लाख नहीं आता है। हज़ार के बाद क्या आ जाता है, मिलियन आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग हज़ारों के बाद क्या मिलियन ले लेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग कोमा का यूज करेंगे वो 3-3 अंक के बाद होगा। उसमें हम लोग पहला 3 अंक, जैसे हम लोग इंडियन सिस्टम से सीखे थे तो उसमें हम लोग क्या सीखे थे, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं 5, 6, 2, 3, 0, 1, है ना। तो ये अगर हम लोग को इसमें भारतीय सिस्टम में लिखना है तो भारतीय सिस्टम में हम लोग क्या लिखे थे, भारतीय सिस्टम में लिखे थे कि पहला 3 अंक पे होना चाहिए, उसके बाद 2-2 अंक पे होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये हज़ार को करेगा, ये 10,000, ये 10 लाख को करेगा, है ना, लाखों को करेगा ये वाला। तो यहाँ पे कितना हो गया 56,23,013। लेकिन इसी को अगर हमको इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है, जो हम लोग क्या करेंगे 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। तो दाएं साइड से लेंगे, यहाँ पर 3 का ग्रुप, 3 अंक छोड़ कर यहाँ कोमा देंगे, फिर 3 अंक छोड़ के कोमा देंगे। तो यहाँ पर जो है यहाँ तो इकाई दहाई सैकड़ा ही होगा, लेकिन इसके बाद जो ये 3 अंक हो गया ये हज़ार को डिनोट करेगा, ठीक है। तो ये हज़ार को डिनोट करेगा और यहाँ पर जो है ये किसको डिनोट करेगा, ये मिलियन को डिनोट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 5 मिलियन और इसका हो गया 623,013। तो इसको हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना तो कैसे लिखेंगे 5 मिलियन, ठीक है। ये वाला तो चूँकि ये होता है हज़ार पे, तीसरा नंबर पे जो है तीनों मिला के जो है हज़ार वाला बनाएगा, ठीक है। और ये वाला क्या बनाएगा, ये मिलियन बनाएगा, ठीक है, मिलियन। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा 5 मिलियन 600, यहाँ पर हो जाएगा 623, ठीक है, 23,000, ठीक है, 13,000। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ है संख्या, जैसे यहाँ पर ये संख्या को हमको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। तो हम क्या किए, पहले 3 अंक के बाद कोमा दिए, फिर 3 अंक के बाद कोमा दिए। अब ये वाला जो है ये तो वैसा ही रहेगा इकाई दहाई सैकड़ा, और ये वाला जो है इस पूरा हज़ार को डिनोट करेगा, ठीक है। तो एक साथ हम इसको हज़ार पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो एक साथ हज़ार पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो कितना हज़ार है यहाँ पे 801,000, ठीक है। उसी तरह से जैसे यहाँ पे कितना हज़ार हो गया 801,000 हो गया, ठीक है, हज़ार। और यहाँ पर जो बच गया बाकी इसको हम लोग क्या बनेंगे मिलियन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मिलियन। तो इसको अगर हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे 50,801,592, ठीक है। तो इस तरह से जो है 3-3 अंक वाला ये हज़ार हो गया, इधर मिलियन हो गया, हज़ार के बाद डायरेक्ट मिलियन आ जाएगा। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम लोग क्या लिखेंगे 50,801,592, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। इसी को अगर भारतीय पद्धति में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे
जैसे हम लोग पहले यहाँ पे लिख देते हैं, भारतीय पद्धति में हमको लिखना है, ठीक है। तो भारतीय पद्धति में हम लोग को क्या है, हमारे पास 50 है, 50, 801, 50, उसके बाद है 801, 50 हो गया, 801, उसके बाद है 592, ये वाला है। तो इसको हम कॉमा कैसे देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भारतीय सिस्टम में लिखेंगे तो सबसे पहले 3 अंक के बाद कॉमा देंगे यहाँ पर, फिर 2 अंक के बाद कॉमा देंगे, है ना। अब ये वाला हो गया 1000, ये हो गया आपका 10, जो लाखों वाला हो गया संख्या, ये हो गया करोड़ों वाला, है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 5 करोड़। कैसे हम इसको लिखेंगे, 5 करोड़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया लाख वाला, तो हो गया 8 लाख। यहाँ पे अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 करोड़ 5 करोड़, फिर 8 लाख, 8 लाख, फिर 1000, 592, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग इंडियन सिस्टम में लिख सकते हैं। तो इंडियन सिस्टम में सबसे पहले 3 अंक के बाद कमा देंगे, उसके बाद हम लोग 2 अंक के बाद कमा देंगे। तो भारतीय पद्धति में क्या हो जाएगा, 5 करोड़ 8 लाख 1592। इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखेंगे, 50,801,592, ठीक है। तो इस तरह से जो है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आप क्वेश्चन है कि कितने लाख से 1 मिलियन बनता है। तो 1 मिलियन का मतलब क्या हो गया, 10 लाख, ठीक है। क्योंकि 1 मिलियन में होता है, 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। अगर किसी के पास 1 मिलियन रुपया है तो उसका मतलब कितना रुपया है उसके पास, 10 लाख रुपया है, ठीक है। और 1 मिलियन में कितना हज़ार होता है, तो हमें ऐसे लिखेंगे, 1 मिलियन में 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितना हज़ार होता है, 1000 हज़ार, ठीक है। तो 1000 का जो नोट है, अगर 1000 नोट है उसके पास, इसका मतलब उसके पास कितना है, 1 मिलियन रुपया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि कितने लाख से 1 मिलियन बनता है, तो आप क्या बोलेंगे, 10 लाख से 1 मिलियन बनता है। 10 लाख मतलब 1 मिलियन, ठीक है। तो इसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। कितना लाख मतलब 1 मिलियन, 10 लाख मतलब 1 मिलियन, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग समझ गए। अब बोल रहे हैं कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है। तो हम लोग सबसे पहले इसको जो है 1 करोड़ लिखते हैं कि 1 करोड़ कैसे होता है। तो 1 करोड़ को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 करोड़ लिखना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मिलियन में जो है 10 टू द पावर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो 10 टू द पावर 6 हो गया। हम लोग को करोड़ लिखना है। तो करोड़ के लिए कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये करोड़ हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, चूँकि बोल रहा है मिलियन बनाने के लिए, तो मिलियन में 10 टू द पावर 6, तो 6 जीरो इधर से देख देंगे। 10 टू द पावर 6 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आ जाता है ना। तो 10 टू द पावर 6 हो गया ये वाला। तो यहाँ तक हो गया 10 टू द पावर 6 का मतलब हो गया 1 मिलियन। अब यहाँ पर कितना बच गया, इसके अलावे बच गया 10, है ना। इसका मतलब हो गया 10, है ना। 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। 10 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 करोड़, ठीक है। किसी के पास अगर 10 मिलियन रुपया है तो उसके पास कितना रुपया है, उसके पास कितना रुपया है, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है, तो क्या बोलेंगे,
10 मिलियन से 1 करोड़ बनता है। ठीक है, कितने लाख से 1 मिलियन बनता है? 10 लाख से 1 मिलियन बनता है। ठीक, तो ये हो गया, हम लोग सीख चुके हैं इसको। अभी मिलियन के बाद होता है बिलियन। मिलियन के बाद क्या होता है? बिलियन। तो 1 बिलियन का मतलब क्या होता है? 1000 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इस चीज़ को अपने कॉपी में लिखते जाएंगे। ठीक है, और याद रखेंगे, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। क्या हम लोग को याद रखना है? 1 मिलियन बराबर कितना? 10,000 1000। ठीक है, 1 मिलियन बराबर 1000। 1 मिलियन बराबर, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। अब होता है 1 बिलियन। 1 बिलियन 1 बिलियन का मतलब होता है कितना? 1000 मिलियन। ठीक है, 1000 मिलियन। तो 1000 मिलियन का मतलब हो गया। ठीक है, 1000 मिलियन हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 10 टू द पावर 9। ठीक है, 10 टू द पावर 9। और मिलियन को हम लोग लिखेंगे, 1 मिलियन को हम लोग लिखेंगे 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो इसको याद रखना है। आपसे अगर कोई पूछ दे कि 1 मिलियन का मतलब, 1 मिलियन मतलब कितना होता है? 10 टू द पावर 6। ठीक है, यानी कि 10 लाख। 1 मिलियन मतलब कितना? 10 लाख। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, यानी कि 10 टू द पावर 6। उसी तरह से होता है 1 बिलियन। 1 बिलियन का मतलब कितना होता है? 1 बिलियन मतलब होता है 10 टू द पावर 9। उसी के बाद होता है 1 ट्रिलियन। क्या होता है? 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 10 टू द पावर 12। ठीक है, तो 10 पर पावर 12 का मतलब होता है 1 ट्रिलियन। मतलब 1 पर 12 को जीरो मतलब 1 ट्रिलियन। 1 पर 9 को जीरो मतलब 1 बिलियन। 1 पर 6 को जीरो मतलब कितना हो गया आपका? 1 मिलियन। तो इसको हम लोग को क्या करना है? याद रखना है, भूलना नहीं है। इस सारे चीज़ को हम लोग को याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, ताकि कोई भी पूछे तो हम लोग बता सकते हैं कि 1 मिलियन का मतलब कितना होता है? 10 लाख होता है। 1 मिलियन मतलब 1 बिलियन में कितना होता है? सारा कुछ हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अभी यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या इस प्रकार वृद्धि हुई है। भारत की जनसंख्या में जैसे कि 1921 से लेकर के 1931 ईस्वी के बीच में जो है 27 मिलियन जनसंख्या था। उसके बाद इसके बीच में 37 मिलियन हो गया, 48 मिलियन हो गया, 44 मिलियन हो गया, 78 मिलियन हो गया। तो आप बता सकते हैं कि इसका मतलब कितना हो गया? 78 मिलियन का मतलब कितना हो गया? आप हमको बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, कितना होता है। तो इस तरह से जो है हम लोग बता सकते हैं। अब जो है कुछ प्रयास करना है हम लोग को, कुछ सीखना है। इसमें क्या करना है? इन संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए और फिर प्रसारित करिए। ठीक है, तो इसको हम लोगों को कैसे लिखना है, एक हम यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि 1 नंबर हम बता रहे हैं, ए नंबर। ठीक है, पहला नंबर हम बता रहे हैं। पहला में क्या है? यहाँ पे हमको बक्सा बनाना है। ठीक है, बक्सा का प्रयोग करना है। तो ऐसे हम लोग बक्सा बना लेंगे, ऐसे बक्सा बना लेंगे। इसमें कितना डिजिट है? इसमें कितना अंक है? 6 अंक है। तो 6 घर बना लेंगे, 6 घर बना दिए। इसमें सबको रख देंगे। ठीक है, क्या यहाँ पे क्या रखेंगे? 4, यहाँ पर 7, यहाँ पे 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0। अब हमको बोल रहा है कि इसको लिखिए और फिर प्रसारित करिए। ठीक है, लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? अगर हम लोग को इंडियन सिस्टम में लिखना है तो इंडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे? तो हम लोग को यहाँ पे कोमा देते हैं, है ना। यहाँ पे कोमा देते हैं 2 अंक के बाद, फिर यहाँ पे कोमा देते हैं। ये हो जाता है 1000 वाला, ये हो जाता है लाख वाला, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 लाख। तो हमको इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे? 4,75,000, है ना, 1000। ठीक है, 300
320, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको बोल रहा है, इसके बाद इसको क्या बोल रहा है करने के लिए, इसको बोल रहा है प्रसारित करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग को प्रसारित करना है। प्रसारित कैसे करेंगे, इसको हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे है 475,320, तो ये हो गया 4 लाख। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 4 गुना 1 लाख, 1 लाख जोड़, फिर लिखेंगे 75 है तो 75 को हम कैसे लिखेंगे 70, तो 7 गुना 10,000 लिख दिए। फिर करेंगे जोड़, फिर करेंगे 5 गुना 1,000, फिर करेंगे जोड़, फिर करेंगे 3 गुना 100, फिर करेंगे जोड़ 20 गुना 10, फिर करेंगे जोड़ 0 गुना 1। इस तरह से हम लोग विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इकाई अंक पे क्या हो गया, इकाई अंक पे हो गया 0, दहाई अंक पे 2, सैकड़ा पे जो 100 पे 3, 1000 पर 5, 10,000 पे 7 और लाख पे कितना हो गया 4, ठीक है। तो इस तरह से का मतलब है प्रसारित करना। तो इसको हमको प्रसारित करना है। तो 1 नंबर का हम बता दिए, आप लोग को 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर अपने से बनाना है, ठीक है। इसको जो है कॉपी में नोट कर लेना। तो ये हम लोग जो है अभी सीख लिए। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो यहाँ पर है ये सब संख्या है, इसमें से सबसे छोटी कौन है, जिसमें सबसे कम अंक होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। और अगर अंक बराबर है तो सबसे शुरू वाला अंक को चेक करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, आप लोग को बताना है। इसमें सबसे छोटी कौन है, सबसे बड़ी कौन है। इन संख्या को आरोही और अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए मतलब सबसे पहले छोटा लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ठीक है, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। तो इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आरोही क्रम बोल रहा है, फिर अवरोही क्रम बोल रहा है। तो अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में लिखेंगे। घटते क्रम मतलब सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो इस तरह से हम लोग 3 नंबर बनाएंगे, सब कुछ बना सकते हैं, ठीक। तो ये हम लोग जो है अभी देख चुके हैं। अब हम लोग को 2 नंबर देखिए। 2 नंबर में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को देखिए, आपको इसको चेक करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे ये संख्या दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि इन संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए, फिर अलग विरामों का प्रयोग करते हुए लिखिए, ठीक है। अल्प विराम का प्रयोग, जो कोमा होता है, कोमा का यूज करना है। इन संख्या को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो हमको संख्या को पहले बक्सा बनाना है ऐसे करके, फिर उस बक्सा में लिखना है, ठीक है। तो बक्सा में यहाँ पे इसमें कितना अंक है, इसमें 6 अंक है। तो 6 बक्सा बनाना पड़ेगा, ठीक है। 6 बक्सा बना दिए। इसमें लिखेंगे 5, इसमें लिखेंगे 2, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 6, इसमें 4, ये हम लिख दिए। तो अब हमको बोल रहा है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, करते हुए बक्सों का प्रयोग करते हुए लिख दिए, फिर अल्प विराम यानी कोमा का प्रयोग करते हुए लिखिए। फिर अब ये तो बक्सा वाला हो गया, फिर कोमा का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। कोमा का प्रयोग लिखना है। तो कोमा का प्रयोग हमको कैसे करेंगे, 5, ठीक है, क्या है 5, 2, 7, 8, 6, 4। कोमा कैसे लगाएंगे, सबसे इधर से चलेंगे, 3 अंक के बाद कोमा देंगे, यहाँ पे कोमा हो जाएगा, फिर 2 अंक के बाद कोमा हो जाएगा, यहाँ पे कोमा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है और भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको भी बनाना है, इसको सबको बनाना है, पहले बक्सा में लिखना है और फिर कोमा देना है। तो ये A नंबर बन जाएगा। और इन संख्या को आरोही और अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम मतलब सबसे पहले छोटा वाला को लिखना है, उसके बाद बड़ा वाला को, उसके बाद बड़ा वाला को, सबसे लास्ट में बड़ा वाला, सबसे बड़ा को सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे जो है इसमें सबसे छोटा कौन है उसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो आरोही हमको लिखना है। तो आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, इसमें कितना डिजिट है, इसमें 6 डिजिट है, जबकि इसमें 5 ही डिजिट है। तो ये सबसे छोटा हो गया। जिसमें सबसे कम डिजिट रहेगा अंक, वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन हो गया, ये वाला। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे छोटा पहले, ठीक है, 95,432 लिख दिए।
उसके बाद इससे बड़ा लिखेंगे। इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा ये वाला है, ठीक है, इससे बड़ा ये वाला है, लिख दिए। उसके बाद बड़ा लिखना है। इसमें कितना डिजिट है? इसमें 4 4 8 और इसमें भी 8, लेकिन इसमें बड़ा कौन है? तो सबसे दाहिने साइड हमको चेक करना है। दाहिने साइड चेक करेंगे तो इसमें और इसमें सबसे दाहिने साइड यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 1, तो 7 और 1 में बड़ा कौन है? 7 बड़ा है, तो इसलिए ये सबसे बड़ा हो जाएगा और ये इससे छोटा हो जाएगा। तो हमको आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सब इसके बाद इससे बड़ा लिख दिया हम। फिर अब लिखेंगे कितना? 18950049 और उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे बड़ा को लिखेंगे। तो कितना लिखेंगे? 7002509, ये सबसे बड़ा हो गया। तो ये हो गया आरोही क्रम में। आप लोग को क्या करना है? अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो हम लोग को जो है घटते हुए क्रम में लिखेंगे। यहाँ पर घटते हुए क्रम मतलब क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे, उससे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा को लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अवरोही क्रम में। तो ये सब चीज़ जो है एग्जाम हम लोग जो है लिखेंगे। इसी तरह से 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसी ही आपका 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसी 3 और बड़ी संख्याएं लेकर इस प्रक्रिया को दोहराइए। अपने से जो कुछ ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए 3 2 5 0 4 3 1, ठीक है। आप ये वाला ले लिए, एक और ले लेते हैं 2 3 1 0 4, ठीक है। एक और ले रहे हैं 4 2 0 4 2 0 3 4 2 0 3 2 1 6। अब आपको क्या करना है? अब जो है ये होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है। अब इसको क्या करना है? होमवर्क, इसको क्या करना है? अपने कॉपी में लिख करके आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है और अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। और अवरोही क्रम में भी लिखेंगे और आरोही क्रम में भी लिखेंगे। तो ये 3 संख्या है, इसको जो है अपने घर में बनाएंगे अपने कॉपी पर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया क्लियर। अब बोल रहा है कि क्या आप संख्यांक लिखने में मेरी सहायता कर सकते हैं? एक संख्या के संख्यांक लिखने के लिए आप पुनः बक्सों का प्रयोग कर सकते हैं, बक्सा का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 42,70,008, आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो हम लोग को लिखने पर जैसे हम लोग बक्सा का यूज कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? 42,70,008। तो आप क्या करिए, एक बक्सा बना लीजिए। यहाँ पर बक्सा बना लिए, ठीक है। इसमें हम इस तरह से बक्सा बना लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा भी बक्सा बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं होगा तो इधर छोटा पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बक्सा बना लिए। अब बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर इसको लिखना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे ओ लिख देंगे, ओवंस मतलब इकाई, यहाँ पे लिखेंगे टेंस दहाई, यहाँ पे लिखेंगे हंड्रेड्स, ठीक है, सैकड़ा मतलब 100, यहाँ पे लिखेंगे थाउजेंड, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10,000, ठीक है। TTH ये हो गया थाउजेंड, ये हो गया 10,000, ठीक। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये TH हो गया, थाउजेंड लिख देते हैं TH, यहाँ पर हम लिखेंगे TTH, ठीक है। 10,000 लिख दिए। इस पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लाख, LA लिख देते हैं। 10,000 के बाद लाख आता है, फिर क्या आता है? 10 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 LA, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? फिर 10 लाख के बाद क्या आता है? करोड़, तो यहाँ पे लिख देते हैं CR, ठीक है, CR ये लिख दिए। अब बोल रहा है 42 लाख। 42 लाख का मतलब होता है आपको 10 लाख में पहुंच गया है ना। तो 10 लाख मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 42 लाख में यहाँ पे 4 लिखेंगे। 42 लाख है तो यहाँ पे लिखेंगे 4 2, है ना, 42 लाख हो गया। उसके बाद बोल रहा है 70,000, तो 10,000 में यहाँ पे आ जाएगा 70,008, तो 70,000 में यहाँ पर हो जाएगा 8, ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखें? यहाँ पे हम लोग कोमा दे के भी लिख सकते हैं, है ना। तो यह हो गया 42 लाख 70,008।
तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से हमको लिखना है 2,90,55,008। जैसे हमको सेकेंड नंबर को लिखना है, तो सेकेंड नंबर को हम लिखने के लिए क्या करेंगे, एक यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। पहले बॉक्स बना करके छोटा छोटा बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से बॉक्स बना करके और हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में लिख देते हैं 1s10s, तो आसान हो जाएगा, ठीक है। 1s 10s, यहाँ पर 100s, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 10,000 TTH, ठीक है। 10,000 के बाद लाख LA, ठीक है, LA लाख हो गया। लाख के बाद क्या आ जाएगा, लाख के बाद आ जाएगा 10 लाख TLA, ठीक है, 10 लाख। फिर आ जाएगा करोड़, फिर क्या आ जाएगा 10 करोड़ TCR, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको लिख दिए। अब हम लोग को जो है आसान हो जाएगा, हम लोग के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा किसी भी संख्या को लिखना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखना है कि क्या है, 2 करोड़ है ना 90 लाख। तो 2 करोड़ है ना, तो 2 करोड़ है तो यहाँ पे करोड़ पाएगा 2 करोड़, ठीक है। फिर है 90 लाख, मतलब 10 लाख के अंदर में है, तो 90 लाख है ना, तो 90 लाख में यहाँ पर आ जाएगा 90 लाख, ठीक है। फिर 55,000, तो 55,000 में यहाँ पे आ जाएगा 55,000, ठीक है। 800 में यहाँ पर आ जाएगा 800, ठीक है। ये कितना आसान है। इस तरह से हम लोग जो है इसको कॉमा दे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 करोड़ 90 लाख 55,800, इस तरह से हम लोग लिख देंगे, ठीक। इसी तरह से आप 7 करोड़ 855 अपने से लिख करके जो है इसी तरह से बनाइएगा। तो इस तरह से हम लोग जो बनाएंगे। अब यहाँ पर कुछ प्रयास करना है, ठीक है, प्रयास करना है और फिर एक्सरसाइज बनाना है। आपके पास 4, 5, 6, 0, 7, 8 अंक है, ये सब अंक दिया हुआ है। इनका प्रयोग करते हुए 6 अंकों की 5 संख्याएं बनाइए, ठीक है। इसमें से सबसे जो है 6 अंक का 5 संख्या हमको बनाना है, ठीक है। कोई भी संख्या बना सकते हैं। पढ़ने में सरलता के लिए अल्प विराम लगाइए, ठीक है, ताकि जो है अल्प विराम मतलब जो कॉमा लगाएंगे तो हम आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक संख्या आपको बना के दिखाते हैं। मेरे पास कौन कौन सी संख्या है, 4 है, 5 है, 6 है, 0 है, 7 है और क्या है 8 है। इसी का यूज करके हमको संख्या बनाना है, ठीक है। तो इसका यूज करके हम एक संख्या बना सकते हैं। कौन सा संख्या, ऐसे सेम संख्या बना सकते हैं, जैसे 5 है ना, 4, 5, 6, 0, 7, 8, ये तो एक संख्या ही हो गया। अब हमको कॉमा देना है ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। तो इधर से 3 अंक के बाद कॉमा देंगे, यहाँ पे कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, यहाँ पे कॉमा। अब क्या हो जाएगा, ये लाख आ गया, तो 4,56,078 है ना। कोमा को एक साथ पढ़ेंगे, दोनों कोमा के बीच को एक साथ पढ़ेंगे, तो ये वाला हो गया 4,56,078 है ना। इसी तरह से हम दूसरा संख्या बना सकते हैं। इसी से दूसरा 100 और क्या संख्या बना सकते हैं, जैसे मान चलिए हम लिख देते हैं 5, 6, 7, 0, 4, 8। ये सारा संख्या हम यूज कर लिए। इसका यूज करते हुए 6 अंकों की हमको संख्या बनाना है, तो हम 5 संख्या बनाना, हम एक और संख्या हम बना दिया आपको। अब इसको कोमा देना है, तो कोमा कैसे देंगे, इधर से चलेंगे 3 अंक छोड़ करके कोमा दे देंगे, यहाँ कोमा दे दिए, फिर 2 अंक छोड़ के कोमा देंगे, 2 करके, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 5,67,048। इसी तरह से आपको 5 संख्या बनाना है, तो ये वाला हो जाएगा। फिर इन्हें आरोही क्रम और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। जो आप 5 संख्या बनाइएगा तो उसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही हम लोग मतलब हम क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम मतलब सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उसके बाद जो बड़ा होगा वो लिखेंगे, फिर वो लिखेंगे। तो 5 संख्या पहले लिख करके फिर आरोही क्रम में उसको सजाना है अपने कॉपी में, और उसके बाद फिर अवरोही क्रम में भी सजाना है। तो अवरोही क्रम में भी हमको यहाँ पे सजाना है। अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा, इसके बाद छोटा, इस तरह से जो है हम लोग इसको सजाएंगे। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अंक कौन कौन सा अंक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करके 8 अंकों की कोई 3 संख्या बनाइए, ठीक है। इसी का प्रयोग करना है आपको, लेकिन 8 अंक का बनाना है, ठीक है। अब देखिए, चूँकि 8 अंक का बनेगा तो हम लोग के पास यहाँ पे है 6 अंक, तो हम किसी एक अंक को 2 बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे चूँकि 8 अंक है तो हम 8 अंक कहाँ लगाएंगे। आप ये सोचिएगा कि मेरे पास तो 6 ही को दिया है, एक दिया है 4, 5, 6, 7, 8
9, ये नहीं दिया है, लेकिन हमको बोल रहा है कि 8 अंक का संख्या बनाना है। तो 8 अंक का संख्या कैसे बनेगा, तो हम किसी भी संख्या को 2 बार लिख देंगे तो 8 अंक का संख्या बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं, जैसे मान चलिए 4 5, 5 को 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, 5, फिर 6 7 8 9, फिर 9 को भी 2 बार लिख देते हैं, है ना। ये हो गया 8 अंक की संख्या बन गया। अब बोल रहा है कि कोमा लगा दीजिए। ठीक है, कोमा भी लगाना और विराम का प्रयोग करना है ताकि हमको पढ़ सकते हैं। तो इसको कोमा लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तीन अंक के बाद कोमा लगाएंगे। तो इधर से 3 अंक छोड़ के कोमा लगाना हमको। तो क्या कहाँ कोमा लगेगा, यहाँ पे कोमा लगेगा, फिर 2 करके कोमा लगाना, यहाँ कोमा लगेगा, फिर 2 कोमा लगाना, यहाँ कोमा लगेगा। तो ये वाला हो गया 1000 वाला। इसको एक साथ पढ़ेंगे 1000, इसको एक साथ पढ़ेंगे लाख। ठीक है, 10 जो लाखों रहता है 10 लाख वाला, है ना। तो ये वाला लाख पड़ेगा, इसको करोड़ पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको यहाँ पे जैसे है तो ये क्या हो गया 4,55,67,899। ठीक है, इसी तरह से आप जो है इसी का यूज करके हमको 8 अंक का 3 संख्या बनाना है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग जो है बना सकते हैं। अब अंक है मेरे पास 304 और इसका प्रयोग करके 6 अंक का 5 संख्या बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है दिया हुआ, 3 है, 0 है और 4 है। अब 6 अंक का संख्या बनाना है हमको, तो किसी संख्या को हमको जो 2 बार रिपीट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन ध्यान रहे 0 शुरू में नहीं होगा। 0 शुरू में हम पता है पहले भी, इस शुरू में 0 को हम लोग नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तब हम कैसे करेंगे, तो जैसे हम 3 लिख देते हैं, 3 को ऐसे लिख दिए, है ना। फिर यहाँ पर 0 लिख देते हैं, फिर 0 एक बार और लिख देते हैं। 6 अंक का बनाना है, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, फिर 4 लिख देते हैं। तो ये 6 अंक का बन गया, है ना। अब हमको बोल रहा है अल्प विराम का प्रयोग करिए, कोमा का प्रयोग। तो कोमा का प्रयोग कैसे करेंगे, 3 अंक छोड़ कर, यहाँ पे इधर से 3 अंक छोड़ेंगे, फिर 2 अंक, यहाँ पे हो गया कोमा। तो ये क्या हो गया 3,30,044। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जो है और भी संख्या बना सकते हैं। ध्यान रहे शुरू में 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, जब भी हम शुरू करेंगे तो या तो 4 लिखेंगे, नहीं तो तुम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। इसी तरह से हमको कितना संख्या बनाना है, 5 संख्या बनाना है। ठीक है, 6 अंक का। तो एक हम बता दिए और आप लोग को बनाना है। तो इस तरह से हम लोग जो बनाएंगे। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 1.1 बनाएंगे। इसमें से जितने भी हम लोग चीज़ अभी पढ़े हैं उसी इस पर जो है आधारित है। तो आपका पहला क्वेश्चन है ए नंबर में कि 1 लाख बराबर कितना 10,000 होता है। ठीक है, तो अपने कॉपी में सबसे पहले 1 लाख लिख देंगे। ठीक है, तो ए नंबर में हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 1 लाख लिखेंगे। अब 1 लाख कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 1 लाख हमको लिखना है। 1 लाख लिख दिए, इसको काउंट कर लेते हैं, देखते हैं 1 लाख होता है कि नहीं। यह हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख लिख दिया हम लोग। कैसे लिख सकते हैं इसको 10,000, है ना, 10,000। ठीक है, कितना 10,000, 10,000, है ना। तो 10,000, 10,000। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको जब ऐसे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 पर कितना जगह हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये ना हो गया। तो हम लोग इसको जब गुना करेंगे कितना आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 1 लाख में कितना 10,000 होता है, 10,000 होता है। तो यहाँ पे कितना हम लोग लिखेंगे 10 लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे कितना लिखेंगे 10। ठीक है, 1 लाख में कितना 10,000, 10,000। ठीक है, 10 गुना 10,000, कितना को 10,000 से गुना करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। तो 10,000 को 10 से गुना करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 1 मिलियन को कितना 100,000 होता है। ठीक है, जैसे मिलियन है तो मिलियन को हमको पता है कि 1 मिलियन में कितना होता है 10⁶ होता है, 10⁶ होता है। तो अब बोल रहा है कितना 100,000 होना चाहिए। तो 100, 100 यहाँ पे लिख देते हैं 100 गुना 1000, यहाँ पर 100 फिर 1000, तो 1000। अब इसको कितना से गुना करेंगे कि 1 मिलियन हो जाएगा। तो हम लोग के पास 5 को जो सुनना है तो 10 लिखेंगे यहाँ पे, है ना। इसका मतलब हो गया ये 10 को पहले लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 10, 100, 1000।
10, 100, 1000। ठीक है, ये हो गया 1 मिलियन। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा। उसी तरह से बोल रहे हैं 1 करोड़ में कितना 10 लाख होता है। ठीक है, कितना 10 लाख होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है 1 करोड़ पर लिख देते हैं, 1 करोड़। 1 करोड़ लिख दिए। यहाँ पर काउंट कर लेते हैं इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ हो गया। तो 1 करोड़ में कितना 10 लाख होता है। तो 10 लाख को कितना से हम गुना करेंगे कि 1 करोड़ हो जाए। तो 10 लाख लिख दीजिए यहाँ पे, है ना। तो 10 लाख को हम कितना से गुना करेंगे कि 1 करोड़ हो जाए। तो हम लोग 10 लाख अगर लिखेंगे, जैसे 10 लाख लिख देते हैं यहाँ पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया। अब 10 लाख को कितना से गुना करेंगे, तो इसमें कितना जीरो है, 3, 3, 6, 1, 7 है ना, 7 जीरो है टोटल। यहाँ पे कितना आया, 6 जीरो आया। तो मतलब 10 से गुना और करेंगे तब ना 7 जीरो होगा, 1 पर 7 जीरो हो जाएगा, 1 पर 7 जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 लाख है ना, 10 लाख मतलब 1 करोड़ होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 लाख मतलब 1 करोड़ होता है। ठीक है, उसी तरह से 1 करोड़ में कितना मिलियन होता है, 1 करोड़ मतलब हम लोग अभी जस्ट देखे हैं कि 1 मिलियन मतलब कितना होता है, 10 लाख है ना, 10 लाख। ठीक है, हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो 1 करोड़ में कितना मिलियन, 10 मिलियन। किसी के पास अगर 10 मिलियन रुपया है मतलब 1 करोड़ रुपया है। ठीक है, उसी तरह से 1 मिलियन में कितना लाख, 10 लाख। ठीक, तो इसको हम लोग को याद रखना है, अच्छे से याद रख लेंगे। 1 मिलियन में कितना लाख होता है, 10 लाख। 1 करोड़ में कितने मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, तो हम लोग जो इसको सबको याद रखना है। अब हम लोग 2 नंबर का यूज करेंगे, 2 नंबर संख्या को बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पर सही स्थानों का अल्प विराम लगाते हैं, यानी कॉमा लगाना है, और उसके साथ साथ संख्या को लिखना है। संख्या क्या है, 73,75,307। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, एक जो है टेबल बना लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, इस तरह से टेबल बना लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, बना लिए। इसके ऊपर में हम लोग जो है अपने कॉपी में यहाँ पे लिख देते हैं वंस, यहाँ पर टेंस है ना, ओ मतलब वंस, टी मतलब टेंस मतलब दहाई, एच मतलब हंड्रेड्स मतलब सैकड़ा, टी एच मतलब होता है 1000 मतलब 1000, 10,000 का मतलब होता है टी एच। ठीक है, टी एच लिख दिए, टी एच लिख दिए। उसके बाद होता है टी एच के बाद 10 लाख हो, 10,000 हो गया, 1000। ठीक है, 10,000। उसके बाद होता है लाख, तो हम लोग लिखेंगे LA। ठीक है, LA लिख दिए। उसके बाद 10 लाख हो गया, यहाँ पे LA लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे T10 लाख, फिर लिखेंगे करोड़, ऐसे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 73 लाख है ना, तो 73 लाख है, तो यहाँ पे 10 लाख में पहुँच गया ये है ना। अगर 5 लाख रहता तो 10 लाख में नहीं पहुँचता। तो यहाँ पे लिखेंगे 73,75,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 75 75,307 लिख दिए है ना। इसी में हमको बोल रहा है विराम लगाने के, तो अब हम इसको फिर से लिख सकते हैं अपने से। जैसे कोमा लगाना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे हम पूरा लिख देते हैं 73,75,307। अब हमको कोमा लगाना है, कैसे कोमा लगाएंगे, इधर से 3 अंक छोड़ के कोमा लगाएंगे, यहाँ पे 3 अंक फिर 2 अंक। ठीक है, तो अब ये हो गया 73,75,307। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। तो आप लोग जो है बाकी सारे क्वेश्चन को लिख के लाएंगे। ए को लिखेंगे, 2, 3, 4, 5 सबको लिखेंगे। ठीक है, एक और हम लिख देते हैं, ई नंबर लिख देते हैं। जो नहीं बनेगा आप बोलिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, अब जैसे हम लोग को इसको लिखना है कि 58,423,202। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको आसानी से लिख सकते हैं, है ना। मिलियन में क्या होता है, 3 अंक छोड़ करके हम लोग जो है क्या करते हैं, कोमा लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक कोमा लगेगा,
फिर 3 अंक छोड़ करके फिर यहाँ पे कोमा लगेगा, फिर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला 1000 वाला हो जाता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं 58 मिलियन, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 58 5 8 58 मिलियन 423, यहाँ पे लिखेंगे 423,202, मतलब 202। आसान है, कितना आसान है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक घर बना देते हैं। ठीक है, अब 3 के बाद कोमा लगा देते हैं। इधर से 3 के बाद यहाँ पे कोमा आएगा देखो, फिर 3 के बाद कोमा आएगा यहाँ पे। अब हमको लिख देना है, जैसे 58 मिलियन है तो इधर वाला मिलियन हो जाता है, इधर वाला क्या होता है, मिलियन होता है। ठीक है, यहाँ वाला तीनों मिल करके क्या होता है, 1000 होता है ना, 1000। और ये तीनों जो है इकाई सैकड़ा वाला है। तो मिलियन कितना मिलियन है, 58 मिलियन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 8 58 मिलियन, फिर कितना है 423, तो यहाँ पर लिखेंगे 423,000 हो गया। फिर है क्या, 423 हो गया 1000, फिर 202, मतलब 202 है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लिख दिए हैं। बाकी जो है आप लोग जो है BC और E बना के लाएंगे। ठीक है, 23,30,010। अब 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए। जहाँ पर लगाना है वहाँ पर लगाना है। संख्या का नाम भारतीय सिस्टम में लिखना है। ठीक है, जो हम लोग का इंडियन सिस्टम है जिसमें हम लोग 3 के बाद 2 पर कोमा लगाते हैं, उसको लिखना है। तो आप बताइए इसमें, जैसे हम 1 बता देते हैं, अब बाकी आप 2 बना के लाएंगे। 1 में यहाँ पर क्या है 8 7 5 9 5 7 6 2 ये है। तो अब हम लोगों को किस में बोल रहा है, भारतीय सिस्टम है। भारतीय सिस्टम में क्या करते हैं, कोमा लगाना है। सबसे पहले इधर से लिखेंगे कोमा, 3 अंक के बाद कोमा लगाएंगे, फिर 2 अंक के बाद कोमा लगाएंगे, फिर 2 अंक के बाद कोमा लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोमा लगाते हैं। तो अब हमको इसको क्या करना है, लगाना है, संख्या का नाम लिखना है। तो नाम लिखेंगे तो ये वाला हो गया 1000 वाला, ये लाख हो गया, ये करोड़ हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला 1000 हो गया, ये लाख हो गया, ये करोड़ हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 8 करोड़ 8 करोड़ 59 लाख है ना। ये हो गया 59 है, तो ये हो गया 59 लाख। सॉरी 1 मिनट गलत हो गया। ये हो गया 8 करोड़ 75 लाख, ये वाला 75 लाख। ठीक है, 75 लाख। ठीक है, यहाँ पेन सही से नहीं चल रहा, आप लोग लिख लीजिए 75 लाख 95 हज़ार। ठीक है, 95 हज़ार 762। ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे। तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको हमको लिखना है, जैसे ये वाला। तो ये वाला को हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कोमा देंगे। तो क्या क्या है मेरे पास, 8 5 4 6 2 8 3, यही है। तो हम लोग को कोमा देना है। कोमा कैसे देंगे, इधर से 3 अंक छोड़ के कोमा, फिर 2 अंक छोड़ के कोमा। तो ये वाला हो गया 1000, ये हो गया लाख। तो यहाँ क्या हो गया 85 लाख। इसको हम कैसे लिखेंगे, 85,46,283। ठीक है, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, 85,46,283। इस तरह से हम लोग जो इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पर कि विराम लगाइए और संख्या को अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में लिखिए। ठीक है, मिलियन वाला में। तो यहाँ पे जो है विराम लगाना है, कब कहाँ विराम लगेगा, 3 अंक छोड़ करके। तो ए नंबर में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 78 92 1092। तो हम लोग इसमें विराम कैसे लगाते हैं, कोमा कैसे लगाते हैं, 3 अंक छोड़ करके। तो यहाँ पे कोमा लगाएंगे, फिर कोमा लगाएंगे। तो ये वाला जो होता है, ये क्या होता है, 1000 होता है।
और ये वाला क्या होता है, मिलियन होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 78 मिलियन। इसको कैसे लिखेंगे, 78 मिलियन, 78 मिलियन 921, 78 मिलियन 921, 921 हाँ 921,000, ठीक है, क्योंकि ये वाला 1000 होता है। 921,092, ठीक है, 92। तो ये हो गया 78,921,092। तो इसको हम लोग लिख दिए। इसी तरह से हम लोग जो है इसको भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे है 7,4,5,2,2,8,3, तो हम लोग को कॉमा लगाना। कॉमा कहाँ लगाएंगे, 3 छोड़ करके, तो यहाँ पे कॉमा, फिर यहाँ पे कॉमा। तो ये वाला हो जाएगा 1000 और ये वाला हो जाएगा मिलियन। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 7,452,000, ठीक है, 452,000, ठीक है, 283 है ना, 83। तो ये हम लोग इसको लिखेंगे। तो इसको ध्यान देना है, बाकी सबको इसको भी लिख के आना है, इसको भी लिख के आना है। तो ये पूरा आज हम लोग जो है एक्सरसाइज कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग जो अच्छे से होमवर्क बना के आइए। सारा क्वेश्चन बनाना है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, 3 के बाद कॉमा देना है। इसमें पहला 3 फिर 2 करके कॉमा देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग इसको अच्छे से कॉपी में अपने लिखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो इस तरह से जो है जब हम सारा क्वेश्चन बना लेंगे खुद से, तो हम लोग जो है किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।